देखिए जी, आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक सवाल देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, यानी कि जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो CP का 8/5 गुना है, ठीक है। तो जब इसको इधर लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा SP/CP। यहाँ पे लागत मूल्य बोला है, ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है, इसका 8 गुना है, ये इसके बराबर है। जब इसको इधर लाएंगे ये गुना में इधर आएगा भागा में, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5। तो ये इससे कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। 3 ज़्यादा कितने पे, क्योंकि जो प्रॉफिट लॉस अगर कॉस्ट प्राइस पर पड़ता है, जो प्रॉफिट होता है वो हमारा ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो 3 प्रॉफिट हुआ 5 पे, तो 100 पे कितना, तो कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 20/100 और 20 दिया 60% उसका आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, ओके। कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% बढ़ाकर निर्धारित करता है, यानी कि जो 15% है, 15 में कितना हो गया हमारा 3/20, ठीक है। क्योंकि 5% होता है हमारा 1/20, 15%, 3/20, 3×15, 20/100। तो ये हमारा हो गया CP, सॉरी ये हमारा SP हो गया, क्योंकि हमारा व्यापारी अपनी वस्तु का विक्रय लागत मूल्य से 15, यानी से अगर लग गया तो से हमारा ओरिजिनल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया CP, यानी कि लागत मूल्य, और ये 20 बढ़ा के अंकित किया इस पर, ठीक है। यानी 20 को कितना बढ़ाया, 3 बढ़ाया। यदि वह वस्तु को निर्धारित मूल्य से 12% कम मूल्य पर बेचता, इतना निर्धारित किया, यदि इसे 12% कम मूल्य पर बेचता है, यानी कि जो 23 था इसका 12% कम, इसका 12% कितना हो जाएगा 12/100, यानी कि 3 चौके 12, इसको चाहे से कर सकते हैं, 12 हो गया, तो 12 तिया 36, 12 दूनी 24 और 3 27, यानी कि 2.76 रुपये कम इसमें लगता। तो जब इतना हमारा एक्चुअल SP था, मैं इस पर SP मान लेता हूँ, ये हमारा CP मान लेता है। तो यानी कि 23 को 2.76 कम में बेचो, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना 0, ये यानी कि 20.24 में बेचता। पहले इतना था, अब उसको निर्धारित मूल्य से 15% कम मूल्य पर बेचता, तो उसका लाभ, यानी कि अब इसके 23 की जगह इतने में बेच रहा है, तो उसका लाभ कितना होगा, 0.24 का लाभ होगा कितने पे, 20 पे, तो 100 पे। तो ये 00 से ही हमारा नीचे आएगा, और ये 2 से 2 0 खत्म हो जाएगा, और ये हमारा होगा कितना 12 दूनी 24, यानी कि 1.2% क्या होता है, इसका लाभ होता है। इसका क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है जी। ये हमारा उत्तर आ गया। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है, अंकित मूल्य के 2/3, यानी कि किसके लिए है, 3 के लिए है, यानी उसका जो मार्क प्राइस था वो कितना था, 3 था, और बेचा कितने में, 2 यूनिट में। तो कह रहा है कि उसे 10% की हानि होती है। तो
हानि या फिर लाभ बोलेगा तो ये हमेशा क्या होती है, कॉस्ट प्राइस पर होती है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पर होती है, ठीक है। तो कह रहा है 10% की हानि होती है, 1/10, मैंने अगर किसी वस्तु का 10 यूनिट था तो कितना हो गया, 1 कम गया, यानी कि हानि हो गया। कितने में बेचा, कहता यदि उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने से कितने फंड का लाभ होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 यूनिट है, यहाँ पे 9 यूनिट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एसपी को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर को नीचे से गुना और नीचे ऊपर से गुना, ठीक है। तो यहाँ 9 से गुना करेंगे और इधर 9 से गुना करेंगे, ठीक है। अब चूँकि इधर 9 से गुना किए हैं तो इधर भी 9 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का रेशो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इधर भी 9 से करेंगे और इधर 2 से किए तो इधर भी 2 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब यहाँ से आप करोगे तो ये आ जाएगा 20, ये 9 दूनी की 18, जोड़ना नहीं है क्योंकि एसपी सेम है, ये आ गया हमारा 27। कहते उसको अंकित मूल्य पर बेचने से कितनी फंड लाभ होगा। तो अब इसको जो है सीपी को क्या कर रहा है, एमपी पर बेच रहा है, तो 7 का लाभ हो रहा है कितने पे, 20 पे। तो 100 पे कितना, 20 25 100, 7 25 35 में उसका प्रॉफिट होगा, ठीक है जी। कह रहा है कि एक व्यापारी 27 रुपये में एक वस्तु खरीदता है, यानी से कॉस्ट प्राइस कितना थी, 27 रुपये, और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है, यानी कि अब जो है विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर, यानी कि 10% का जो लाभ हुआ वो 1/10, यानी कि अब ये जो है एसपी है, ठीक है, ये क्या है, एसपी है, क्योंकि के से किसके लिए आता है, ओरिजिनल के लिए आता है नीचे वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये विक्रय मूल्य के 10% है, ठीक है, एसपी के 10% लाभ पर बेचता है, ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, ये प्रॉफिट है हमारा। अब प्रॉफिट जबकि होती किस पे है, सीपी पर, तो सीपी कैसे निकालेंगे, तो ये निकालेंगे एसपी माइनस पी, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है +1 का। तो जब यहाँ से करेंगे 10 माइनस 1, तो ये आ जाएगा कितना, 9 यूनिट। बेसिकली क्या कह रहा है कि जो एसपी का जो है हमारा कितना है, वो 10 यूनिट है और ये हमारा 10 रुपये है, तो यूनिट को यूनिट से तुलना करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सीपी कितना आ गया, 9, और जबकि एसपी कितना है, ये हमारा 9 यूनिट है, ठीक है, और ये 10 यूनिट है। तो 9 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी बता रही है, 27 रुपये। यहाँ पर 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, तो इसीलिए 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 गुना 3, यानी कि 30 रुपये। तो 30 रुपये क्या हो जाएगा, इस वस्तु का क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है जी। उम्मीद कर आप लोग समझ पा रहे होंगे, ओके। राघवन विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा, यानी विक्रय मूल्य के, यानी कि एसपी के 13/15 मूल्य सीपी के बराबर है। तो यहाँ से एसपी और सीपी का अनुपात क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 13, ठीक है। यही बोल रहा है विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य स्कूटर खरीदा, यानी कि जो उसका जो सेलिंग प्राइस हुआ उससे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 13/15 होगा, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया, यानी कि ये तो ठीक है, यानी कि जो विक्रय मूल्य से 12% अधिक पर बेच दिया। तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ 15 का 12%, ठीक है। तो जब करोगे तो 15 12 हो जाएगा 180, ठीक है, बटा में 100, ये आ जाएगा 1.8, यानी कि जहाँ पे 15 था
यहाँ पे मैं CP का रेशो ले लेता हूँ 13 और ये मैं ले लेता हूँ SP क्या 15 था, जबकि SP से 12% अधिक मूल्य पर बेचता, यानी कि 16.8। तो परसेंट इतना बेच, ऐसे कितना का लाभ हुआ 3.8 का लाभ हुआ कितने पे 13। तो 100 पे कितना, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये जगह 0, अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो जब 13 को आप भाग दोगे इसे कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 तिया 39, यानी कि 13 दूनी के 26 हो जाएगा, 26 और ये 12 हो गया, ठीक है। फिर पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0, 120 13 17 से, यानी कि लगभग हमारा 2.9% के आसपास आ जाएगा, ठीक है। 2.9%। जब ऐसे नहीं करोगे तो आप ऐसे ही सब कर सकते हो क्या कि ये जो है ये 13 हो गया, ये हो गया 380, तो 13 दूनी 26, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, फिर 13 9 117, तो ये आ जाएगा 29 सही 3/13%, ठीक है। और ये हमारा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर जब इसको करोगे 3/13 तो ये लगा 0.2 है, यानी कि 2.92 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो गया इस सवाल का, ओके। सो थैंक यू, विश ऑफ वेरी बेस्ट। बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ओके।